हरियाणा में परिवार पहचान पत्र का काम जोरों पर है और अब 1 नवंबर से सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए लोगों को दिया जाएगा। इस बारे में ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए एएनबी न्यूज के हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओपी यादव से खास बातचीत की। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र का काम जोरों पर है। परिवार पहचान पत्र, क्योंकि आप जानते हैं मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसके तहत सभी राज्यवासियों का डाटा लिया जाना था। परिवार पहचान पत्र बनने के बाद सामाजिक कल्याण विभाग, जो अधिकारिता विभाग है, उसमें कई डाटे ऐसे आए हैं जिनका आधार कार्ड मैच नहीं करता, या फिर किसी ने गलत जिम्मेवारी दी है, जानकारी दी है, या फिर किसी की जो सिग्नेचर्स नहीं मैच कर रहे। तो ऐसे लोग जो, क्योंकि विभाग जो है, ये मंत्रालय जो है 14 तरह प्रकार के श्रेणियों को जो है पेंशन देता है और 750 करोड़ के आसपास महीने की पेंशन इस विभाग द्वारा लोगों को दी जाती है, लाभार्थियों को दी जाती है। हमारे साथ इस समय महकमे के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव हैं। उनसे जानेंगे कि कितने ऐसे लोग पाए गए हैं जिनका अलग अलग डाटा विकार है। नमस्कार सर। सर, ये बताएं कि ऐसी जानकारी मिली है कि लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र के जरिए जो आपको डाटा मिल रहा है, और जो आपके लाभार्थी हैं पेंशन लेने के, उनका डाटा जो है आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा तो अभी से कोई क्लियर नहीं है कि आधार कार्ड से उनका डाटा मैच नहीं कर रहा। ये है कि आधार का ये जो परिवार पहचान पत्र है, इसके अंदर इनकम का जो ब्यौरा आया है वो कैंडिडेट द्वारा खुद अपना डिक्लेयर करके दिया हुआ है, और खुद देने के बाद अधिकारियों द्वारा उसकी जांच की गई है। अब कोई ऐसा परिवार पहचान पत्र में व्यक्ति है कि जिसकी इनकम उसकी सेल्फ डिक्लेरेशन में ज़्यादा है, तो उनकी हम पेंशन काट सकते हैं। जैसे 4 लाख से ऊपर की इनकम का 15,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन करके दी है, तो उनकी पेंशन बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्योंकि अब परिवार पहचान पत्र का काम इसी वर्ष हुआ है, ऐसी जानकारी भी है 2.5 से 3 लाख लोग जो हैं जिन्होंने पहले कभी पहचान पत्र दिया होगा, उनका जो पहचान पत्र से, ना माफ करें, आधार कार्ड से परिवार पहचान पत्र में डाटा जो है मैच नहीं कर रहा, लेकिन आपसे अलग अलग कैटेगरी में वो लोग पेंशन ले रहे हैं। क्या आपके मामला ऐसा संज्ञान में है? देखिए, परिवार पहचान पत्र अभी बढ़ने लग रहे हैं, बहुत से लोगों ने बढ़ा लिए, और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 नवंबर से परिवार पहचान पत्र से हम जो सरकारी स्कीमें हैं जिनका लाभ आम व्यक्ति को लेना है, हम उसको जोड़ दें। उसके अंदर पेंशन के लिए लोगों को फार्म भरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे ही परिवार पहचान पत्र में उनकी उम्र 60 साल पूरी होगी, उसकी पेंशन लागू कर दी जाएगी। बीपीएल के लिए कोई अलग से सर्वे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीपीएल अगर उसकी इनकम परिवार पहचान पत्र में कम है तो बीपीएल कार्ड उसका वहीं से बन जाएगा। तो बीपीएल के कार्ड में जो सुविधा देनी होती है वो सुविधाएं उसको लागू हो जाएगी। इस प्रकार से आयुष्मान भारत की अलग से कोई सर्वे करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। परिवार पहचान पत्र में उसकी इनकम के आधार पर यदि वो पात्र है तो उसको आयुष्मान भारत का कार्ड मिल जाएगा। और ऐसी अनेकों स्कीमें हैं सरकार की जो आम आदमी को, गरीब आदमी को उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार ने जो योजनाएं चला रखी है, उनका लाभ परिवार पहचान पत्र से जुड़ जाएगा और उसके आधार पर उनको लाभ मिलेगा। सर, जिन लोगों ने जो जैसा कि जानकारी दी है और अभी तक पेंशन पाई, क्या उनसे कोई हम वापस लेने का भी कोई ऐसा प्रावधान रहता है? देखिए, पेंशन, ओल्ड एज पेंशन वगैरह जो है, इनकी एक ये गरीब आदमी के लिए एक सुविधा है, और उसके अंदर पहले
1,20,000 से शुरू हुआ था। 1 लाख से नीचे जिसकी इनकम थी उसको ये पेंशन मिलने का वो अधिकारी था। फिर 1,20,000 किया, फिर 1,80,000 किया, और अब ये 2 लाख तक जिसकी इनकम है, 2 लाख से नीचे, वो व्यक्ति ये लाभ लेने का हकदार है। अगर उससे ऊपर किसी ने गलत एफिडेविट देकर या गलत डेटा देकर इसका लाभ लिया है तो उनसे कुछ रिकवरी संभावित है। सर ये बताएं कि आप एक दफ़ा बात करते थे कि जो ये भत्ते हैं, पेंशन्स हैं, जो सम्मान राशि है, उससे प्राइस इंडेक्स से जोड़ेंगे। क्या अभी कोई ऐसा मामला विचाराधीन है? हमारी कोशिश थी कि हम इसको प्राइस इंडेक्स से जोड़ दें, लेकिन प्राइस इंडेक्स से जोड़ने के अंदर एक दिक्कत आती हुई नज़र आई कि वो इंडेक्स कभी घटता रहता है, कभी बढ़ता रहता है। जब बढ़ेगा तो ठीक है, लेकिन अगर वो घटता है तो क्या कोई रिकवरी दे देगा? और वो होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए उसका विचार करके और प्राइस इंडेक्स से ना जोड़कर सीधा इसी सिस्टम में चलाने की बात की गई। सर अभी हरियाणा दिवस आ रहा है और आपकी सरकार को 2 साल भी हो गए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बना था और वृद्धों को 5100 रुपये पेंशन देने की बात भी की गई थी। खैर अभी 3 साल पड़े हैं और आपकी सरकार ये दावा करती है कि जो कार्यकाल पूर्ण होने तक ऐसा कर दिया जाएगा। ये माने कि 1 नवंबर को या इस अगले साल में वृद्धों की पेंशन में वृद्धि हो सकती है? देखिए, वृद्धों की पेंशन में वृद्धि लगातार होती रही है। आज से 7 वर्ष पहले जो हमारी सरकार आई थी, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, हरियाणा प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपये थी और आज ये पेंशन 2,500 रुपये है। तो इस प्रकार की बढ़ोतरी तो समय के अनुसार होती रहती है और आगे भी होती रहेगी। सर ये बताएं कि आपकी एक HIV पॉजिटिव जो पेशेंट हैं और कैंसर पीड़ितों को भी आपके विभाग द्वारा ये पेंशन देने की बात थी, या इसे भत्ता कहा जाए, भत्ता देने की बात थी, वो मामला अभी कहाँ अटका है? क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपका ही पहले इंटरव्यू किया था तो 1.5-2 साल पहले आपने घोषणा की थी। ये बिल्कुल ठीक है कि आज से 1.5-2 साल पहले हमने घोषणा की थी कि हम कैंसर पीड़ित और HIV पॉजिटिव को भी पेंशन देंगे। लेकिन चूंकि ये डेटा हेल्थ विभाग को देना था और पिछले 1.5-2 साल से सारा देश इस कोरोना की चपेट में बुरी तरह फंसा हुआ था, तो मैं समझता हूँ हेल्थ विभाग इस नाते से वो डेटा नहीं दे पाया, क्योंकि कोरोना में ज़्यादा काम और ज़्यादा जिम्मेवारियाँ भी हेल्थ विभाग की रही। अब वो जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि डेटा एकत्रित हो जाए। योजना में कोई बदलाव लाने पर भी विचार हो रहा है कि हेल्थ विभाग ही उन्हें जो है ये भत्ता दे? ये विचार हो रहा है कि जब हेल्थ विभाग को डेटा देना है और आगे जो नए पेशेंट्स आएंगे, कैंसर के हों चाहे HIV पॉजिटिव के हों, वो भी हेल्थ विभाग को ही पहले आइडेंटिफाई करने हैं, उनको ही पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उन्हीं के पास उनका इलाज चलना है। तो क्यों ना ये कैंसर पीड़ितों की ये स्कीम हेल्थ विभाग के ही जिम्मे कर दी जाए कि कौन व्यक्ति कब ठीक हो जाता है तो भी हॉस्पिटल को सर्टिफिकेट देना है, उसमें वो उनकी बंद कर दें। अगर कोई नया पेशेंट आता है तो उसकी पेंशन लागू कर दें। तो इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। सर एक ये बताएं कि किसी और कैटेगरी को भी जो आपके महकमे के द्वारा पेंशन देने या ये भत्ता देने की विचाराधीन है मामला, कोई बातचीत विचार चल रहा है इस पर? 2-3 और ऐसी जो जानलेवा बीमारियां हैं उनके ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें से किडनी के पेशेंट भी एक है। शुक्रिया। तो परिवार पहचान पत्र बनाने का जब कार्य शुरू किया गया तो यही कहा जाता था कि इसके बड़े लाभ होंगे, इसके लाभ देखने में मिल भी रहे हैं।
हमारी जानकारी के मुताबिक अभी 4 से 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड से मिलान नहीं है या जिनके दस्तखत नहीं मिलते हैं। इसी तरह से वृद्धों की जो पेंशन है उसमें भी 15 से 20 हजार का आंकड़ा ऐसा है जिनका डाटा थोड़ा अलग हो रहा है। तो इस सब को लेकर विभाग अभी इनको एक साइड में रखते हुए इनके डाटा को फिर मिलान करने का काम करेगा। और दूसरी बात ये खुशखबरी कहें या फिर उन लोगों के लिए एक सुखद बात यह है कि 2-3 कैटेगरीज में जो सामाजिक कल्याण विभाग है वो जो ये भत्ता देने का विचार है और इसकी घोषणा कभी भी की जाएगी, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि 14 जो कैटेगरीज हैं उनको विभाग द्वारा 750 करोड़ के आसपास मासिक जो खर्चा किया जाता है भत्ते देने पर, तो ये 3 कैटेगरियां भी इसमें जुड़ेंगी। इसके साथ साथ जो HIV पॉजिटिव और कैंसर पीड़ितों के लिए जो भत्ता देने की बात थी अब वो स्वास्थ्य विभाग करने जा रहा है, ऐसा मंत्री जी ने हमें बताया है। ANB न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।